हेलो वन वेलकम टू माय चैनल प्रोफिशिएंट हब। आज हम बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भोली। ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही छोटी बच्ची सुलेखा पर बेस्ड है जिसे भोली भी कहते हैं। मगर भोली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बच्ची की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिसकी वजह से सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। सुलेखा यानी कि भोली जब बहुत ही छोटी थी, 9-10 महीने की थी, तो वो बेड से नीचे गिर गई और बेड से नीचे गिरने की वजह से उसके ब्रेन में इंजरी होती है और इस इंजरी के चलते वो बहुत स्लो लर्नर हो जाती है। अब लोग उसे बुद्धू तो कहते ही थे, मगर 2 साल की उम्र में इस भोली को स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है और उस स्मॉल पॉक्स की वजह से इसका फेस बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, जिससे उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा भद्दी हो जाती है और लोग उसे पहले बुद्धू तो कहते ही थे, मगर अब लोग उसे बदसूरत भी कहने लगे। भोली जब इन लोगों के ऐसे अपना मजाक सुनती थी, जब वो लोग उसे टॉन्ट करते थे, भोली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और भोली जब 5 साल की हुई, भोली ने तब जाकर बोलना सीखा। मगर जब वो बोलती थी तो वो प्रॉपरली नहीं बोलती थी, वो स्टैमर करती थी और स्टैमरिंग की वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। और इसी मजाक के चलते भोली अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करती थी और वो बहुत ही कम लोगों से बात करती थी। बाहर वालों की तो आप छोड़िए, भोली के जो घर के मेंबर्स थे वो भी भोली को निग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे। मगर इस बच्चे की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये भोली स्कूल जाना शुरू करती है। स्कूल में भोली अपनी टीचर की मोटिवेशन की वजह से उसकी टीचर उसे इतना ज़्यादा एनकरेज करती है, वो भोली को यकीन दिलाती है कि वो एक दिन बिना हकलाए बोलेगी। और वाकई एक दिन ऐसा होता है कि भोली बिना किसी प्रॉब्लम के हाजल फ्री बोलती है। और भोली की लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं आगे चलकर कि जिसे भोली को ना चाहते हुए भी एक बुजुर्ग आदमी से शादी करने के लिए वो राजी हो जाती है। मगर इस शादी में कुछ ऐसा होता है कि भोली इस शादी को करने से मना कर देती है और एक स्टैंड लेती है। ऐसा क्या होता है कि जिसे भोली शादी करने से मना कर देती है? इसे जानने के लिए चलिए आज हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। भोली के जो राइटर हैं उनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास जो है ये एक नॉवलिस्ट के साथ साथ ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने एज ए स्क्रीन राइटर भी काम किया है और इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया है। अब हम बात करेंगे डिटेल समरी की। तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही छोटी बच्ची जिसका नाम भोली है, उसका असली नाम सुलेखा है, उस पर बेस्ड है। मगर इस बच्ची की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं और इसी मजाक के चलते उस बच्ची के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। भोली जो थी वो अपने फादर रामलाल की चौथी बेटी थी। रामलाल जो थे वो गांव के नंबरदार थे। रामलाल की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। और ये जो भोली थी जब ये 10 महीने की थी तो ये बेड से नीचे गिर गई थी और नीचे गिरने की वजह से इसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स में इंजरी हो गई और इसी इंजरी के चलते वो थोड़ी स्लो लर्नर थी और इसी स्लो लर्नर की वजह से लोग उसे बुद्धू कहते थे, बेवकूफ़ कहते थे। आप कहो तो उसे जो भोली नाम दिया था वो इसी रीज़न की वजह से दिया था। जब भोली 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ और इस अटैक के चलते उसकी पूरी बॉडी जो थी वो बॉडी में दाग पड़ गए थे। स्पेशली जो उसका फेस था वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, उस पर बहुत ज़्यादा दाग पड़ गए थे और इस रीज़न के चलते अब लोग उसे पहले बुद्धू तो कहते ही थे, मगर अब उसे बदसूरत भी कहने लगे थे। इन सब के टोन को सुन के भोली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, मगर भोली कभी भी कुछ भी नहीं कहती थी।
5 साल की उम्र में भोली ने बोलना सीखा, मगर बोलते समय वो स्टैमर करती थी और इसी हकलाने की वजह से बाकी लोग और जो बच्चे थे वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। और इसी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को लेके भोली जो थी वो हमेशा दूसरों से बहुत ही कम बातें करती थी। नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे। उनके 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। भोली जो थी वो सबसे छोटी थी और रामलाल जो थे वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो वेल्दी थे और वो बहुत ही अच्छे रैंक पे लगे हुए थे और इस वजह से उनके घर में कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आई। भोली को छोड़कर रामलाल के बाकी सारे बच्चे जो थे वो हेल्दी थे और जैसे कि मैंने बताया कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, तो इस रीज़न की वजह से उन्होंने अपने जो लड़के थे अपने तीनों बेटों को पढ़ने के लिए उन्होंने शहर भेजा था। एक बेटी राधा थी जो सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो गई थी और जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी भी जो शादी थी वो फिक्स हो गई थी। और भोली को छोड़कर रामलाल की जो बाकी जितनी भी लड़कियां थी वो बहुत ही ज्यादा देखने में सुंदर थी। रामलाल जो थे वो भोली की मंद बुद्धि आप कहो, बुद्धू तो थी वो, और उसकी बदसूरती को लेकर बहुत ज्यादा वरिड रहते थे। वो ये सोचते थे कि अरे ये तो बेवकूफ है, ये देखने में इतनी बदसूरत है, इससे शादी कौन करेगा। भोली जो थी वो बहुत ही ज्यादा निग्लेक्टेड चाइल्ड थी। उसके अपने जो पेरेंट्स थे, अपने ब्रदर सिस्टर्स थे, वो भी उसे बुद्धू मानते थे, उसे बदसूरत मानते थे और इसी वजह से कोई भी भोली का ध्यान नहीं रखता था। रामलाल के गांव में जब गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खुलता है तो उस स्कूल की इनॉग्रल सेरेमनी में रामलाल के बॉस यानी कि तहसीलदार आते हैं और वो रामलाल से कहते हैं कि उन्हें गांव को, इससे पहले कि वो गांव की लड़कियों को मोटिवेट करें कि वो स्कूल में पढ़ने के लिए आए, रामलाल को खुद पहले एक एग्जाम्पल सेट करनी होगी। और ये एग्जाम्पल उन्हें कैसे सेट करनी होगी, उन्हें रामलाल को पहले अपनी खुद की लड़कियों को स्कूल में भेजना होगा। तहसीलदार कहते हैं कि वो लोगों के सामने एक मिसाल तभी पेश कर सकते हैं जब वो अपनी खुद की बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करें। मगर रामलाल और उनकी जो वाइफ थी वो इस बात को लेके खुश नहीं थे, क्योंकि उनका माइंडसेट ये था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि उनकी सिर्फ शादी करवानी चाहिए। मगर भोली के जो फादर थे रामलाल, उनमें इतने गट्स नहीं थे कि वो तहसीलदार को मना कर सकें। मगर तभी रामलाल को लगता है कि जो उनकी सबसे छोटी बेटी है भोली, जो बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, बुद्धू है और स्टैमरिंग करती है, उससे तो कोई शादी करेगा ही नहीं, उसका फ्यूचर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो क्यों ना हम भोली को ही स्कूल भेजना शुरू कर दें। और जब वो भोली को स्कूल भेजेंगे तो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल भी सेट हो गई, देखो रामलाल ने अपनी बेटी को स्कूल भेजा, और इस वजह से हो सकता है बाकी जो गांव की लड़कियां हैं वो भी रामलाल को देखकर बाकी गांव वाले भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दें। नेक्स्ट डे जब रामलाल भोली का हाथ पकड़कर उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं तो भोली बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि पता नहीं उसके फादर उसे कहाँ पर लेके जाने वाले हैं। वो इसलिए ऐसा सोचती है क्योंकि एक बार उसके फादर जो थे वो एक बार उनकी जो घर की काऊ थी लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे ऐसे ही लेकर बाहर गए थे और उसे बाहर ही बेचकर आ गए थे। तो भोली को ये हमेशा डर था कि कहीं उसके फादर भी उसे ना बेच दें। मगर फिर रामलाल उसे कहते हैं कि वह उसे स्कूल लेकर जा रहे हैं, मगर भोली तो स्कूल के बारे में कुछ जानती नहीं थी। फिर रामलाल अपनी बीवी से कहते हैं कि भोली को पहनने के लिए कुछ ढंग के कपड़े दे दो। तो उसकी जो मदर है वो भोली की जो बड़ी बहन है उसके पुराने जो ड्रेस थी वो पहनने के लिए देती है। इससे पहले भोली को कभी भी कोई साफ सुथरी ड्रेस पहनने को नहीं मिली थी। फिर रामलाल कहते हैं कि बच्ची को अच्छे से नहलाओ, अच्छे से ऑयलिंग करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि रामलाल ने अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। और जब भोली की ऑयलिंग होती है, बालों में तेल लगता है, कॉम होती है, उसे एक नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनने को मिलती है, तो इन सब ट्रीटमेंट से भोली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है
और उसे यकीन हो जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी जगह पे जा रही है। जब भोली स्कूल जाती है तो अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद स्कूल में उसकी कोई फ्रेंड बन जाए। जब भोली स्कूल जाती है तो वो उस क्लासरूम में एंटर करती है, तो वो एक क्लास के एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है और क्लास में जो दीवारें हैं उनको देखकर बहुत खुश होती है। उन पर बहुत सारे पेंटिंग्स लगी होती हैं, तो बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स होती हैं। तो भोली बहुत हैरानी से उन पिक्चर्स को देखती है और जब टीचर भोली से उसका नाम पूछती है तो स्टैमरिंग की वजह से भोली अपना नाम नहीं बोल पाती और रोने लगती है। मगर जो भोली की टीचर थी वो भोली को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है और इतने प्यार से भोली से उसका नाम पूछती है कि इतने प्यार से आज तक भोली के पेरेंट्स ने भी बात नहीं की। और टीचर के एनकरेजमेंट पे भोली कोशिश करती है और इस बार वो अपना नाम बताने में सक्सेसफुल हो जाती है। और भोली भी इस बात पर हैरान हो जाती है कि आखिर आखिर उसने अपना नाम बिना स्टैमरिंग किए कैसे बोल दिया। फिर उसकी टीचर उसे एश्योरेंस देती है, उसे भरोसा दिलाती है कि वह भी एक दिन बाकी लड़कियों की तरह बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगी। वो भोली से कहती है कि वो रोज़ स्कूल आए और टीचर भोली को यह भी एश्योरेंस देती है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पिक्चर्स को देखकर पढ़ना भी सीख जाएगी। और जब ये बुक उसकी ख़त्म हो जाएगी फिर उसकी टीचर उसे और बुक्स देगी और धीरे धीरे भोली एक दिन इतनी एजुकेटेड हो जाएगी कि उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। भोली जब टीचर्स की इतनी अच्छी बातें सुनती है, इतनी इनकरेजिंग वर्ड सुनती है, तो भोली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और जो गांव में काफ़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। फिर जो प्राइमरी स्कूल खुला था अब वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है और गांव में और भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज खुल जाती हैं। और अब जो थी भोली वो बड़ी हो गई थी और बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी थी। और तभी भोली के लिए एक बहुत ही अमीर घर से रिश्ता आता है और वो बिशंबर का मैरिज प्रपोजल था। बिशंबर जो था वो बहुत ही अमीर घर का था, उसके पास दुकान थी, बैंक बैलेंस भी अच्छा था। और उसके इस पैसे को देखकर भोली के पेरेंट्स बहुत ही जल्दी राजी हो गए। बिशंबर जो था वो दहेज की मांग भी नहीं कर रहा था, मगर जो भोली के फादर थे रामलाल, वो इस प्रपोजल को लेकर थोड़े हेजिटेंट थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह ये थी कि जो बिशंबर था वो रामलाल की उम्र के आसपास था, यानी कि बिशंबर की जो उम्र थी वो लगभग 50 के आसपास थी और बिशंबर हैंडीकैप भी था। उसकी जो बिशंबर की पहली शादी हो चुकी थी और उसकी जो पहली वाइफ थी उसकी डेथ हो गई थी और पहली वाइफ से बिशंबर के ऑलरेडी 2 बड़े बड़े बच्चे थे। भोली की माँ रामलाल को कन्विंस कर लेती है, क्योंकि रामलाल को डर था कि जब भोली को पता चलेगा कि जो उसके लिए रिश्ता आया है वो उसके पिता के समान आदमी का है, तो वो थोड़े डरे हुए थे कि पता नहीं भोली इस शादी पे कैसे, प्रपोजल पे कैसे रिएक्ट करेगी। मगर जो भोली की माँ है वो कहती है, अरे भोली तो बेवकूफ़ लड़की है, वो इतनी बदसूरत है कि उसे शादी कौन करेगा, और शुक्र मनाइए कि भोली के लिए कोई रिश्ता आया है। तो भोली जो थी वो अपने पेरेंट्स की जो थी बातें जो थी वो सुन रही थी और भोली अपना कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है और वो चुपचाप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब आता है शादी का दिन। शादी के दिन बिशंबर बारात लेकर बैंड बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से आता है। रामलाल भी बिशंबर की शान शौकत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली की शादी इतनी ठाट बाट से होगी। भोली की जो बाकी बहनें थी वो भी इस ठाट बाट को देखकर भोली से उनको जेलस होने लगी। बिशंबर जो था वो बहुत वेल्दी था, उसकी ग्रोसरी की शॉप थी।
मगर जब वरमाला का टाइम आता है, जैसे ही वरमाला सेरेमनी शुरू होती है, एक जो औरत पास में खड़ी थी वो भोली का घूंघट पीछे करती है। और जैसे ही बिशंबर भोली का चेहरा देखता है, उसके चेहरे पे दाग देखता है, तो वो उस शादी को करने से मना कर देता है। मगर उसका फ्रेंड कहता है कि बिशंबर, तुम्हारी जो उम्र है 50, तुम्हारी इस उम्र में तो तुम्हारे पास भी ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, तुमसे कौन शादी करेगा इस उम्र में, और तुम ऊपर से तुम विडो भी हो, तुम्हारी वाइफ की डेथ भी हो चुकी है, और शुक्र मनाओ कि तुम्हें इतनी छोटी लड़की जो है वो शादी करने के लिए मिल रही है। बिशंबर जो होता है वो रामलाल से कहता है कि वो भोली से तभी शादी करेगा जब उसके पिता उसे 5,000 रुपये नकद देंगे। अगर वो उसे पैसे नहीं देंगे तो वो भोली से शादी नहीं करेगा, और वो भोली को अपने ही रामलाल जो है वो भोली को अपने ही घर में रख सकते हैं। रामलाल जब बिशंबर की ये बात सुनते हैं तो ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो वो बिशंबर को 5,000 रुपीज़ जो डाउरी है वो देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और जैसे ही वो ये पैसे देने लगते हैं, बिशंबर बहुत खुश होता है और वो शादी के लिए मान जाता है। मगर जैसे ही वरमाला के टाइम जैसे ही भोली का घूंघट स्लिप होता है, तो बिशंबर देखता है कि भोली जो है वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से घूर रही होती है, और भोली की आंखों में कोई डर नहीं होता, कोई शर्म नहीं होती। जैसे ही बिशंबर भोली के गले में वरमाला डालने लगता है, भोली उस वरमाला को फेंक देती है। उसकी फैमिली यह सब देख के शॉक्ड हो जाती है, और भोली अपने फादर को उस टाइम कहती है कि वो 5,000 रुपये बिशंबर से वापस ले ले, क्योंकि वो ये शादी नहीं करेगी। जितने भी रिलेटिव्स उस शादी में आए थे, जितने भी लोग आए थे, वो भोली के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, कितनी बदसूरत है, एक तो मुश्किल से इसके लिए शादी के लिए कोई माना है, ये शादी नहीं कर रही है, इसे अपने पापा की इज्जत का ख्याल नहीं है। रामलाल जो है वो भोली के जब इस बिहेवियर को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मगर तब भोली बिना स्टैमर किए कहती है कि वो ऐसे घटिया लालची आदमी से कभी भी शादी नहीं करेगी। वहाँ पे सब लोग हैरान से भोली को इस तरह से बिना रुके हुए देखकर बोलते हुए देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है वो शादी में, वो कहती है कि भोली को शर्म आनी चाहिए कि देखने में वो इतनी बदसूरत है, इतनी बेवकूफ़ सी है। तब भोली कहती है कि हाँ, उसे पता है कि वो एक गाय की तरह सीधी है, मगर अब वो खुद कह रही है कि उसे ये शादी नहीं करनी है। लोग हैरान थे कि भोली इतनी क्लैरिटी से कैसे बोल पा रही थी। जब भोली इस शादी को करने से मना कर देती है तो बिशंबर बहुत इंसल्टेड फील करता है और वो बारात के साथ लौट जाता है। रामलाल भी इस इंसिडेंट से काफ़ी ह्यूमिलिएट होते हैं और वो भोली से कहते हैं, जो कि भोली जो थी, जो कि अब भोली नहीं थी, वो भोली से पूछते हैं कि अब वो क्या करेगी, उससे तो कोई शादी करेगा ही नहीं। मगर तब भोली कहती है कि वो जिंदगी भर अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी और लाइफ लॉन्ग उनकी सेवा करेगी। और भोली की जो टीचर होती है, जो वहीं पे शादी में ही आई होती है, वो भी भोली का इस डिसीजन का सपोर्ट करती है। टीचर भोली के इस ब्रेव पार्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो भोली जिसका सब मजाक उड़ाते थे, लोग उसे हर्ट करते थे, वो भोली अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ब्रेव है। एजुकेटेड होने से भोली को अब सही गलत का फ़र्क पता चल चुका था, और उन सब लोगों से भोली सबसे ज़्यादा स्मार्ट निकली। जब उसने गलत बात पर आवाज़ उठाई तो सभी के जो लोग थे वो सभी वहाँ पे चुप हो गए। टीचर खुश थी कि उसकी जो मेहनत थी वो फाइनली रंग लाई।
यानी कि उसने उस भोली को, जो बहुत ज़्यादा बुद्धू थी, स्टैमर करती थी, फाइनली उस टीचर की जो मेहनत थी, उसने उस भोली पे इतना काम किया था, वो सफल हुई और उसने भोली को एक नॉलेजेबल और एक काबिल लड़की बनाया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टोरी है ये यहाँ पर ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि जो भोली, जिसे सब लोग एक डम समझते थे, एक बुद्धू समझते थे, जिसे स्कूल सिर्फ इसलिए भेजा ताकि रामलाल जो थे वो अपने बॉस को ना नहीं कह सके, और किस तरह स्कूल जाने से उसकी टीचर ने उसकी जो ज़िंदगी थी भोली की बदल के रख दी और भोली को एक बहुत ही ज़्यादा काबिल और एजुकेटेड इंसान बनाया। और इसी एजुकेशन के चलते भोली ने इस डाउरी सिस्टम का अपोज किया, और इसी डाउरी सिस्टम को अपोज करने के बाद भोली जो थी उसने अपनी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट की, और जितनी भी लड़कियां थी गांव की वो उनके रोल मॉडल बन गई। समरी के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको भोली का कैरेक्टर स्केच भी दिया है, आप चाहें तो आप इसे नोटबुक पे लिख सकते हैं। चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो